हेलो, जेके दादा स्पीकिंग। लेकिन मेरे दादाजी का नाम तो अब्दुल था। लगता है आपने किसी गलत व्यक्ति को फोन किया है। अरे दादा का मतलब है गुंडा। आपकी बीबी मेरे पास है। हाँ तो शाम होने से पहले बेटा भिजवा देना, क्योंकि खाना भी बनाना रहता है। वैसे भी बहुत देर से बनाती है, फिर मैं देर से ऑफिस जाता हूँ, फिर मैं रोज गालियाँ सुनता हूँ। तो जल्दी खाना बनाने के लिए उसको पहले भेज देना। और देखना ज्यादा शॉपिंग वॉपिंग करेगी तो फिर मेरा नाम लेगी। मैं पैसे वैसे देने को तैयार नहीं हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। अबे ओ, तेरी बीबी को मैं घुमाने के लिए थोड़ा लेके आया हूँ। तो फिर क्यों लेके चला गया? उसको वापस भेज, अभी तक खाना घर में बना नहीं है, मैं भूख से तड़प रहा हूँ। अरे मैंने तेरी बीबी को किडनैप किया है, मुझे पैसे चाहिए, पैसे फटाफट से पैसे भेज। गरीबों की बीबी कब से किडनैप होने लगी भैया? अबे ओ, तो अपने आप को गरीब समझता है? फटाफट से पैसे दे वरना तेरी बीबी की गर्दन उड़ा दूंगा। बस आप गर्दन उड़ाएंगे क्या? हाथ पैर का क्या हुआ? चल हाथ पैर भी काट के रख दूंगा। और किडनी और दिल का क्या हुआ? अरे वो भी निकाल दूंगा। अरे बुड़बक, अगर धीमे धीमे निकालोगे तो टाइम नहीं लगेगा क्या? एक ही साथ सब कुछ निकाल दो ना। सब कुछ निकाल दूंगा, शांति से पैसे दे दे। अगर तू किडनी निकाला ना तो उसमें पथरी है, उसको भी निकाल देना बेटवा। अरे तो मैं तुम्हारा फैमिली डॉक्टर थोड़ी ना हूँ, मैं हूँ किडनैपर, हूँ किडनैपर। हाथ पैर सब काट कूट के निकाल देता हूँ। ठीक है चलो मुद्दे की बात करते हैं, कितना रुपया लोगे तुम? ज्यादा नहीं, बस 2 लाख रुपए। उतना तो हम नहीं दे पाएंगे, कुछ कम करो भैया। चलो 1 लाख रुपए दे देना। देखो हम उतना भी नहीं दे पाएंगे, 300 रुपया बोलोगे तो दे देंगे, क्योंकि वही अभी हमारे जेब में है। हमको सब्जी खरीदने जाना था, अब हम उसी से अपनी बीबी खरीदेंगे। अबे वो तेरी बीबी है, कम से कम कुछ तो शर्म कर, कम से कम उसके लिए कुछ तो पैसे खर्च कर दे, कंजूस इंसान। अरे मेरे लिए पैसे वो क्यों खर्च करेंगे? बाजू में जब पड़ोसन रहेगी उसी से तब बतियाएंगे, खाएंगे पिएंगे रहेंगे घूमेंगे, तो मेरी क्या याद आएगी उन्हें? घर जाते उनको अच्छे से बताऊंगी। देख तेरी बीबी मेरा दिमाग तब से चाट रही है, फटाफट से आके ले जा वरना इसका सच में गर्दन वर्दन सब तोड़ ताड़ के एक कोने में कर दूंगा। भाई ते तो आज से चाट रही है, मैं तो 5 सालों से चाट रही है, मैंने तो कुछ नहीं कहा। इसके घर वालों ने एक टूटी हुई साइकिल तक नहीं दी, मैं इसके लिए 1-2 लाख रुपए क्यों दूं? 300 रुपए चाहिए तो बोलो, क्योंकि इससे ज्यादा तो मैं इस पागल पे बिल्कुल खर्च करने वाला नहीं हूँ। बहन जी आपका पति सच में पागल वागल है क्या? भैया आप मेरे पागल पति को छोड़िए, आप ही बताइए किडनैपिंग में ज्यादा पैसे मिलते हैं क्या? वो मेरा एक भाई है, बहुत बेरोजगार बैठा है, सोच रही हूँ आपके साथ मिला दूँ, वो भी अमीर बन जाए बिल्कुल आपकी तरह। हाँ बहुत पैसे मिलते हैं, लेकिन तेरे को मैं रखूंगा नहीं। अरे नहीं नहीं भाभी जी, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल बात ये है कि हमारी तीसरी चोरी है। पहली बार हमने एक लड़का चोरी किया था तो पुलिस वाले हमें मार मार के लेके गए थे। दूसरी बार हमने एक और चोरी किया था, उसने हमारा मुंह तोड़ दिया था। और तीसरी बार आप, जो हमारा बस दिमाग खराब कर रही हैं। 10 बार बताया है कि किसी को बताया मत क्या करो, लेकिन तुम्हारे मुंह में तो बस लाउड स्पीकर चिपका रहता है। जब देखो तब जब भी बोलते हो कुछ खराब ही बोलते हो। एक भी बात तुमसे छुपाई नहीं जाती। भैया ओ भैया, मेरा पति बहुत गरीब है और कंजूस भी। मुझे नहीं लगता कि वो मेरे लिए पैसे देगा। मुझे लगता है कि वो मेरे बाजू वाले पड़ोसन को देख के खुश हो रहा होगा। मैं चाहती हूँ कि मैं घर जाऊँ। जब तक तेरा पति पैसे नहीं देगा तब तक हम तुझे कहीं भी आने जाने नहीं देंगे, समझी क्या? भैया मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खिला दो। अगर मैं घर पे होती तो पक्का खाना बना के खा रही होती। मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज मुझे कुछ खिला दो। जिमिनी से खाना खिला दो ताकि ये मेरा दिमाग खाना बंद करे। लीजिए भाभी जी खा लीजिए। वैसे भी बहुत शाम हो गई है, पता नहीं आपके पति पैसे देंगे भी या नहीं। वैसे भी आप बहुत दुबली पतली हैं, अपने ख्याल रखा कीजिए। बहुत ज्यादा दुबली पतली हो चुकी हैं आप। अब तो यहाँ पे अपना काम करने आया है या फिर लड़कियों का ख्याल रखने आया है? शांति से उसे खाना दे और उसका मुंह बंद कर। वैसे भाई साहब एक बात कहूँ, आप सच में बहुत ज्यादा अच्छे हैं। इतना टेस्टी खाना है कि क्या बताऊँ। मैं तो चाहती हूँ आप मुझे रोज रोज किडनैप करें। इतना अच्छा इंसान बहुत कम ही मिलते हैं। मैं अगली बार आप ही से किडनैप होना चाहूंगी। क्या कहा? ये मुसीबत हमें एक और बार झेलनी पड़ेगी? बिल्कुल भी नहीं, मैं तुझे वापस से नहीं रखूंगा अपने पास, समझी कि नहीं? भाई साहब एक बात कहूँ, वैसे आप हैं बहुत ज्यादा अमीर। भाई साहब आप इतने सारा सामान ला कैसे देते हैं? अगर आपको लोग उल्लू बना के भाग जाते हैं तो। वाह ये कितना महंगा है, क्या मैं इसे लेके जा सकती हूँ? और इसे भी, कि सच में बहुत ज्यादा सुंदर है। इसको अगर बाजार में बेचूंगी ना तो बहुत पैसे मिलेंगे। तो आप चिंता मत कीजिए, मैं ज्यादा दाम में बेचूंगी और फिर आपको भी दूंगी ताकि आपकी कमाई हो सके। ये वाला बॉटल मैं अपने घर लेके जा सकती हूँ? प्लीज आप मुझे दे दीजिए ना, वो वाला भी दे दीजिए। अबे वो इसे मौत समझ रखा है क्या? शांति से सारा सामान रख दे वरना तेरा हाथ पैर सब तोड़ के फेंक दूंगा। अभी तक तो उस पागल पति ने अभी तक पैसे भी नहीं दिए हैं, पता नहीं अपनी बीबी लेके जाएगा भी या नहीं। हेलो, जब मेरी बीबी से पूछना उसने हल्दी कहाँ रखी है। हेलो, अपनी बीबी यहाँ से लेके जा। ये सर दर्द मेरे सर में और भी ज्यादा दर्द कर रही है। यहाँ पे तू हल्दी मिर्चा पूछ रहा है, फटाफट से पैसे दे और अपनी बीबी लेके जा। बिल्कुल भी नहीं भैया, मैं सर दर्द को वापस अपने घर ला करके अपने सर में दर्द थोड़ा करवाऊंगा। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुझे अपनी बीबी प्यारी है या फिर नहीं? और अगर नहीं है तो मैं इसका गर्दन वर्दन सब काट कूट के बेच दूंगा। तुझे आखिरी बार बता दे रहा हूँ मैं।
मुझे तो बाजू वाली पिंकी भाभी पसंद है, इसे आप अपने पास रख लीजिए। और हाँ, जब आप गर्दन वर्दन काटेगा ना तो जो उसके पैसे मिलेगा शांति से मुझे आधा आधा कर दीजिएगा। पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। श्वेता भाभी को साड़ी लेनी है। उनका पति उन्हें साड़ी भी नहीं दिला पाता है। बताओ कैसा पति है। एक मैं हूँ, कितना केयरिंग हूँ, इतना सारा सामान देता था तो भी ये मुझे हमेशा कुछ ना कुछ बोलती रहती थी। शुक्र है ये चली गई, वरना मेरे सर में बस हमेशा दर्द ही रहता है। मैं तो 5-6 दिन आराम करूँगा बस। सब सुन रही हूँ मैं, अगर ज्यादा बकवास की ना तो वहाँ पे आकर तेरा मुंह तोड़ दूंगी। शांति से इन्हें पैसे दे और मुझे लेके जा। अगर तू मुझे सुन रही है तो शांति सुन ले। मैं सरिता भाभी के घर जा रहा हूँ, आराम से खाऊंगा पीऊंगा। तुझे आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेरे सर में दर्द बिल्कुल मत करो ना। कैसा पति है, किसी सरिता के चक्कर में लगा पड़ा है। सरिता, ये नाम तो कुछ सुना सुना सा लग रहा है। जी कि भैया, ये तो आपकी मम्मी का नाम भी है ना? अरे मेरा घर उस चौराहे वाली गली के आजू बाजू में है। मैं ऐसे छोटी मोटी जगहों पे नहीं रहता। कांग्रेचुलेशन, हमारा भी घर वहीं पे है। वैसे आप सरिता भाभी के क्या लगते हैं? भैया, इन्हें भी आपके घर के बाजू से ही किडनैप करके लाया हूँ। वैसे सरिता भाभी के ये बेटे लगते हैं। आपके पति इन्हें जानते हैं क्या? वो तो कहती थी उनका बेटा बहुत बड़ा काम करता है, यहाँ पे वो किडनैपिंग करता है। वैसे मेरा पति उनका बहुत बड़ा फैन है, जब देखो तब आजू बाजू घूमता रहता है उनके। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? वो कमियां तो मेरी माँ को भी नहीं छोड़ेगा। सुनो, तुम एक काम करो, यहाँ से जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी भाग जाओ और मेरी माँ को बचाओ। पता नहीं वो मेरी माँ के साथ क्या करेगा। अगर तुम यहाँ हो तो वो पक्का मेरी माँ के साथ होगा। लेकिन मेरे पति ने अभी तक तो आपको मेरे पैसे दिए ही नहीं है। कोई बात नहीं, मुझे नहीं चाहिए कोई पैसा वैसा, बस मेरी माँ को बचा लो। ठीक है, मैं चलती हूँ, लेकिन ये सामान लेके जा रही हूँ। आपकी माँ को बचाने के बदले में सारा सामान लेके जा रही हूँ, ठीक है? अच्छा भैया, मैं चलती हूँ। मैं इसका पारा हाई करने बैठा था, इसने तो मेरा ही पारा हाई कर दिया। वैसे एक बात कहूँ, भाभी जी थी तो बहुत ज्यादा सुंदर। अबे वो ठर की, हमें मम्मी को बचाने के लिए चलना होगा। चल जल्दी से। भैया, एक बात कहना चाहता हूँ। इस बारे में मैं एक गाना गाना चाहता हूँ जिसका नाम है मोए मोए। आपके साथ तो मोए मोए हो गया। बहुत हंसी आ रही है। बुरा आप उसका करना चाहते थे, बुरा आपके साथ हो गया। हमें चलना होगा, वरना पता नहीं कब से क्या हो जाए।